अरुणाचल प्रदेश पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खबर सामने आ रही है, 4 राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। बंगाल, यूपी भी जाएंगे पीएम मोदी। 4 राज्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की सौगात देंगे। उत्तर प्रदेश के काशी जाएंगे पीएम मोदी। काशी में भव्य रोड शो की भी तैयारी है। काशी विश्वनाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी कड़ी में आज 4 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे साथी, राज्यों के मंत्रीगण, सांसद साथी, सभी विधायकगण, अन्य सभी जनप्रतिनिधि और इन सभी राज्यों के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पूरे देश में विकसित राज्य से विकसित भारत, इसका एक राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है। आज मुझे विकसित नॉर्थ ईस्ट के इस उत्सव में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ एक साथ हिस्सेदार बनने का अवसर मिला है। आप सभी इतनी भारी संख्या में यहां आए हैं। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से भी हजारों संख्या में लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकसित नॉर्थ ईस्ट का संकल्प लेने के लिए मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं अरुणाचल अनेकों बार आया हूं, लेकिन आज मिजाज कुछ अलग ही नजर आ रहा है। यानी जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग हैं। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पहुंची है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में। अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी और इसके बाद अलग अलग राज्यों का भी दौरा करेंगे। बंगाल और यूपी भी जाएंगे पीएम मोदी। मेरे सहयोगी इस वक्त वैभव भी जुड़ चुके हैं। वैभव, बहुत जरूरी हो जाता है, चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर पॉलिटिकल दल पूरी कोशिश कर रहा है जनता के बीच जाने की, और बीजेपी की तरफ से खुद ये मोर्चा संभाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या लगता है आपको, क्या इस तरीके से समीकरण कैसे फिट बैठेंगे? एक तरफ पीएम मोदी लोगों के बीच में जा रही हैं, बीजेपी की योजनाएं भी गिना रखी हैं और ये विश्वास दिलवा रही हैं कि देखिए आपके लिए आखिर किस तरीके से हम यानी कि बीजेपी काम कर रही है। बिल्कुल करिश्मा, और देखिए 12 तारीख के आसपास बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो नई तारीखों का ऐलान कर सकता है, और आचार संहिता से पहले जो दौरे हैं वो ताबड़तोड़ रैलियों में बदल गए हैं। और अब देखिए आपके प्रधानमंत्री बंगाल में ये उनका तीसरा दौरा होगा पिछले 15 दिनों में, और इस महीने की बात कर ली जाए तो वो पूर्वोत्तर पे सबसे ज्यादा फोकस किए हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में 10,000 करोड़ की सौगात देंगे, असम में करीब 3,500 करोड़ की सौगात, उसके बाद वो बंगाल के सिलीगुड़ी भी जाएंगे और सिलीगुड़ी के बाद उत्तर प्रदेश भी जाएंगे, और इस दौरान उत्तर प्रदेश में उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। और इना सिर्फ असम के लिए सौगात है, पूर्वोत्तर के मेघालय, सिक्किम, नागालैंड की भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। तमाम जो लाभार्थी हैं केंद्र सरकार की योजनाओं के, उनसे वो संवाद कर रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि कई करोड़ों रुपए की जो सौगात है वो भविष्य में मिलने वाली है इन राज्यों को। जो हमने काम किए हैं वो आप तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, उसको टेस्ट भी करने के लिए ग्राउंड रियलिटी चेक हो रहा है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि अगली टर्म हमारी है, यानी वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ एनडीए तो है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस टूट चुका है, विपक्ष में आपकी सुनने वाला कोई नहीं है, सरकार आपके लिए पिछले 1 दशक में काम करती आई है और अगले 5 साल में भी बहुत महत्वपूर्ण फैसले हमारी सरकार आपके लिए लेने जा रही है।
पूर्वोत्तर को ये माना जाता था, देखिए करिश्मा, लंबे वक्त तक कि देखिए वो बहुत देश से पिछड़ा हुआ है और वहां पर विकास कार्यों की जो गति है वो बहुत धीमी चलती थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री 2014 से सत्ता में आए हैं तब से वहां पर विकास के अनेक कार्य हुए, चाहे रेल परियोजनाओं की बात कर ली जाए, स्वास्थ्य योजनाओं की बात कर ली जाए, इसके अलावा जो गैस कनेक्शन है, उज्ज्वला योजना है, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो वहां पर लागू करने की बात समय समय पर प्रधानमंत्री करते आए हैं और उसका काम ग्राउंड पर दिखा भी है। ऐसे में कोशिश है कि किसी तरीके से पूर्वोत्तर के किलों को भी जीतना है और जो 400 पार का लक्ष्य एनडीए ने रखा है उसे किसी तरीके से जीतना है और कोशिश यही होगी भाजपा की कि खुद की तो 370 सीटें आए ही, 400 के पार जितनी सीटें वो ला सकते हैं, क्योंकि इस बार लक्ष्य बहुत बड़ा है। खुद भाजपा ये चाहती कि वो अपना 2014 और 2019 का रिकॉर्ड तोड़ दे। ऐसे में कई योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और उद्घाटन वहां पर होने जा रहा है। यहाँ पे साफ है कि बीजेपी विकास को लेकर आगे बढ़ रही है। अगर आप हर रैली में